और नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है। लीगी रहनुमा एक दूसरे के कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ा फैसला किया है। हम मौलाना फजलुर रहमान की बात से इत्तेफाक ही नहीं करते। नाजरीन, आसद जरदारी की भी नाक कट जाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी की भी नाक कट जाएगी। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी एन 127 से इलेक्शन जीत जाते हैं, उन्होंने कह दिया है कि मौलाना साहब, ये जो इलेक्शन मुलतवी करने का आप राग अलाप रहे हैं ना, हम आपको सपोर्ट नहीं करते। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन समेत जितनी भी कादावर सियासी शख्सियात हैं जिन्हें नाअहल करार दिया गया था, उन्हें अहल करवा दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलक रशीद आसम। नाजरीन, मेरे पास 4 बड़ी स्टोरीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और ये वो स्टोरीज़ हैं जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के सियासी सिनेरियो को बिल्कुल बदल कर रख देंगी। बहुत बड़ी ये स्टोरीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नाज़रीन, पहली स्टोरी है जो मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखती है और नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है। वो अपने पार्टी रहनुमाओं की मुखासमत, लड़ाई चपलक्स की वजह से बहुत गुस्से में हैं। जब भी इजलास होता है तो लीगी रहनुमा एक दूसरे के कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के गिले इतने उनके खिलाफ एक दूसरे के गिले करते हैं, शिकवे करते हैं, गीबत करते हैं कि नवाज शरीफ सुन सुन के तंग आ गए हैं। और मामला सिंपल सा है, टिकटों की तकसीम का। इस हवाले से हम बात करेंगे कौन से रहनुमा है जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा खफा हैं, परेशान हैं नवाज शरीफ। और दूसरी स्टोरी नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अब ये ठान लिए कि अब सर्वाइवल की जंग है। अगर पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजूद को बरकरार रखना है तो फिर पीपल्स पार्टी को कुछ करना होगा। और इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ा फैसला किया है। फैसला क्या है यह भी हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, तीसरी बड़ी स्टोरी जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है ANP के रहनुमा अमीर हैदर होती ने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि जो कुछ मर्जी हो जाए, हम मौलाना फजलुर रहमान की बात से इत्तेफाक ही नहीं करते। नाजरीन, और चौथी बड़ी स्टोरी नाजरीन, हमने एक दिन पहले यह खबर ब्रेक की थी कि मीर बादशाह कैसरानी जो हैं उनके केस को जवाब बनाकर बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं को रिलीफ मिलेगा। और आज हमारी उस ब्रेकिंग न्यूज़ के पॉइंट्स जो हमने उठाए थे उस पर जो आज 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की है उसमें वो वही चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज में पार्टी टिकटों की तकसीम पर फड्डा पड़ गया है। तमाम सियासी जो सीनियर क़यादत है अब वो भी बिल्कुल नवाज शरीफ के सामने डट के खड़ी हो गई है। अगर हम लाहौर की बात करते हैं, लाहौर के हलकों की बात करते हैं, तो अयाज सादिक और रुहेल असगर जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके इंतखाबी हलके पर बहुत बड़ा फड्डा पड़ गया है। रुहेल असगर ने तड़ी लगा दी है कि मैंने हर सूरत इसी हलके से इलेक्शन लड़ना है, इसी हलके से मेरे आबाओ अजदाद जो है वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं, हिस्सा लेते रहे हैं और सपोर्ट करते रहे हैं, और मैं भी इसी हलके से जीता रहूं, इसलिए चाहे कुछ हो जाए मैंने अपना हलका नहीं छोड़ना। नाज़रीन, अयाज सादिक ने भी कह दिया कि अगर रुहेल असगर को टिकट मिलेगा तो फिर आराम से मैं भी नहीं बैठूंगा, मैं भी भरपूर जवाब दूंगा। मुझे भी 12 यूनियन काउंसिल के चेयरमैनों ने कहा है कि सरदार साहब डट जाएं, जो मर्जी हो जाए, आपने इसी हलके से इलेक्शन लड़ना है। अब नवाज शरीफ बहुत परेशान है कि अयाज सादिक को मनाएं या रुहेल असगर की बात सुने। और तीसरी बड़ी बात जनाब जो आपसे शेयर करने जा रहे हैं इसी नून लीग के हवाले से, वो है तलाल चौधरी का मामला। इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। जड़ांवाला का ये हलका है और यहां से नवाब वसीर जो हैं, जिन्होंने पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ा, पीपल्स पार्टी को छोड़ने के बाद वो PTI को प्यारे हो गए। PTI की टिकट पर गुज़श्ता इलेक्शन उन्होंने जीता और जीतने के बाद जब कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, उस वक्त जनाब नवाब वसीर साहब जो हैं ये राजा रियाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और इन्होंने PTI से बगावत की। और बगावत का नतीजा ये मिला कि इन्हें जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था PTI का,
उन्हें फिर पीडीएम हुकूमत ने बहुत नवाजा, और उस नवाज़शात का नाजरीन ये नतीजा है कि राजा रियाज साहब वो भी पीटीआई को खैरबाद कह के नून लीग को प्यारे हुए, और नवाब वसीर साहब हैं ये भी आ गए। और अब ये मामला है फैसलाबाद से इसका ताल्लुक है। राजा रियाज साहब वो भी चाहते हैं कि मैंने इसी जो उनको हल्का है उसी से इलेक्शन लड़े हैं, और वहाँ से जो है वो आबद शेर अली वो भी डटे हुए हैं कि नहीं जी हमारा हल्का, हमने तो यहीं से लड़ना है। फिर दूसरी बात नाजरीन, जड़ावाला का ये हल्का बनता है, और यहाँ से दो बड़े जो कैंडिडेट हैं, एक है नवाब वसीर और दूसरे हैं जनाब तलाल चौधरी साहब। अब दोनों का फड्डा पड़ गया है। ये NA 96 बनता है जड़ावाला का हल्का, और यहां पर ये दोनों रहनुमा ये चाहते हैं कि नून लीग का टिकट लेके इलेक्शन हर सूरत लड़े। नवाब शेर वसीर साहब हैं, ये एक लॉबिंग कर रहे हैं, शहबाज शरीफ इनके हक में है कि नवाब शेर वसीर को ही टिकट मिलना चाहिए, जबकि तलाल चौधरी के लिए जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ है, वो है मरियम नवाज़ की। मरियम नवाज़ ये चाहती हैं कि वहाँ से हर सूरत तलाल चौधरी ही इलेक्शन लड़ें। तो नाज़रीन, नवाब शेर वसीर का मामला, तलाल चौधरी का मामला, फिर और जितने भी धड़े हैं नून लीग के अंदर, किसी को लीड कर रहे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, किसी को मरियम नवाज़ देख रही हैं, कोई नियर एंड डियर की बुनियाद पर शहबाज शरीफ के बहुत करीब है, और चौथी शख्सियत है हमजा शहबाज, उन्होंने भी अपनी एक धड़ा बना हुआ है। वो भी कहते हैं कि मेरे बंदों को जनाब अकामोडेट किया जाए। बज़ाहिर वो टीवी पे आकर ये कहते हैं कि जनाब हम नून लीग के कारकुन हैं, हमें जहां पे खड़ा करेंगे नवाज शरीफ हमारे कायद हैं, हमारे लीडर, हम वहां पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कोई भी अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं। नाजरीन, अब ये मामला ऐसा है कि नवाज शरीफ बड़े परेशान हैं कि किसको मनाएं और किसको रूठा रहने दें, और अब हतमी जो फैसला है वो नवाज शरीफ के हाथ में आ गए। आज भी 5 से 6 घंटे तक नाजरीन जाती उमरा में इजलास जारी रहा इस इशू पर। नवाज शरीफ के सामने वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कैंडिडेट्स के, वो भी आ गए। और दूसरी बात नाजरीन ये है कि हर हल्के से नून लीग के कई उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कागजात ही जमा करवाए हैं कि जी हमने हर सूरत इसी हल्के से इलेक्शन लड़ना, एक हल्के से कई ख्वाहिशमंद इलेक्शन लड़ने के। नाजरीन, फिर एक और जो सरदर्द बना हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए नाजरीन, वो है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट का मामला। नाजरीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग को यह कहा है कि जनाब हमारी आपके साथ ये कमिटमेंट हुई थी कि आप हमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जो हम आपको फहरिस्त देंगे उस पर आपने हमें अकामोडेट करना है। अब यह मामला बन गया है कि जो नून लीग के पुराने खिलाड़ी हैं वो कहते हैं कि अगर हमने अपनी जीती हुई सीटें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की झोली में डालनी है तो फिर हमने सियासत कहां करनी है। अब यह भी एक मामला है जो आज नवाज शरीफ के सामने डिस्कस हुआ है कि जी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वालों को हमने जुबान दी हुई है, उनको कैसे हमने अकामोडेट करना है। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ बहुत गुस्से में है कि एक तरफ इत्तेहादियों का मामला आ गया है, दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के अंदर बगावत हो चुकी है। बड़े बड़े जो नाम थे जिन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जिसमें शायद खकान अब्बासी का नाम सर फहरिस्त है, मिफ्ता इस्माइल हैं या जुबैर उमर साहब हैं, ये एक ऊपर वाली जो लाट है वो अलग परेशान है, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इख्तिलाफ़ात हैं, और उनके फासिल नून लीग से वैसे ही बढ़ चुके हैं। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कि भी बात सुने, जिसको मैं टिकट दूंगा वही इलेक्शन लड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप लोगों के इख्तिलाफात अपनी जगह पर, हतमी फैसला पार्टी क़यादत ने नवाज शरीफ के हाथ में दे दिया है और सबकी बात उन्होंने ज़रूर सुन ली है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ खामोशी से लोगों को टिकट देंगे जो इख्तिलाफात का बायस बन रहे हैं, जो मामले को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ावा देने की कोशिश कर, तीली लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, उन्हें नवाज शरीफ ने पैगाम दिया कि बंदे बन जाओ वरना आपको पता है फिर मेरी तबीयत का। उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया नाजरीन, और उन्हें लालच भी साथ में दे दिया है कि जहाँ जहाँ पर सीटें
एक से ज़्यादा कैंडिडेट जहाँ पे बड़ी क़यादत लड़ रही है खाली होंगी, आप लोगों को वहाँ पे अकामोडेट किया जाएगा, या फिर जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे वहाँ पे आप लोगों को अकामोडेट किया जाएगा। अगर वहाँ भी ना हो सका तो फिर नाज़रीन मार्च में सेनेट के इलेक्शन हैं, जो बड़े कादावर शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से, उन्हें वहाँ पे अकामोडेट किया जाएगा। फिलहाल नवाज शरीफ ने कह दिया है कि बस बहुत हो गया, पार्टीबाजी भी बहुत हो गई, धड़ेबाजी भी बहुत हो गई, और मुझे हर एक अपने लीगी रहनुमा का पता है उसने पार्टी के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं। दूसरी नाज़रीन जो स्टोरी मैंने आपसे साथ शेयर की थी वो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब ये तय कर लिया है कि अगर बका चाहिए तो फिर सिंध में भी जीतना है, पंजाब में भी कारकर्दगी दिखानी है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी भारी तादाद में सीटें जीतना होंगी। और नाजरीन यही डर और खौफ जो इस वक्त लाक है आसिफ अली जरदारी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को, कि अपनी सियासत को कैसे बचाना है। पीपल्स पार्टी की सर्वाइवल की जंग है, तो कैसे पीपल्स पार्टी की क़यादत ने स्टैंड लेना है नाजरीन। इसके लिए आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास लाहौर में बुला लिया है। सारी क़यादत को लाहौर कल बुला लिया है कि आए जहाँ बैठें और बताएं कि आपके हलकों की क्या पोजीशन है, आप जिन जिन इलाकों के सदर हैं, ओहदेदार हैं, वहाँ की हमें रिपोर्ट भी पेश करें और प्लान हमें दें कि हमने जीतना कैसे है। आप तमाम जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो बड़े नामी ग्रामी दिमाग हैं, वो बैठेंगे, सर जोड़ के बैठेंगे, प्लान करेंगे, और उस प्लान में बिलावल भुट्टो जरदारी का NA 127 से इलेक्शन लड़ने का मामला भी टॉप लिस्ट पे। नाजरीन बिलावल भुट्टो जरदारी ये दावा कर चुके हैं कि जो पीपल्स पार्टी है इसकी बुनियाद लाहौर में रखी गई थी। लाहौर एक वक्त में मिनी लाड़काना करार दिया जाता था। अगर लाहौर से बिलावल भुट्टो हार जाते हैं तो आसिफ जरदारी की भी नाक कट जाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी की भी नाक कट जाएगी। तो नाज़रीन फोकस ये किया जा रहा है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी NA 127 से इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर पंजाब में, वो पंजाबी में कहते हैं सन लगाना, फिर पीपल्स पार्टी वाले बहुत से ऐसे जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनको बगल में ज़रूर ले लेंगे। तो इसके लिए नाज़रीन कल CEC जो है इसकी मीटिंग हो रही है लाहौर में। बिलावल भुट्टो जरदारी भी होंगे, आसिफ अली जरदारी भी होंगे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम जो मेंबरान हैं उन्हें आज रात तक हर सूरत यहाँ लाहौर पहुँचने का हुक्म दिया गया है। कल तो हर सूरत तमाम लोग यहाँ लाहौर बिलावल हाउस में होंगे और वो सर जोड़ के बैठेंगे कि आगे इलेक्शन के लिए क्या प्लान करना है नाजरीन। और तीसरी बड़ी खबर नाजरीन वो ये है कि ANP के मरकज़ी नायब सदर हैं और साबिक़ वज़ीर आला हैं जनाब अमीर हैदर ख़ान होती साहब। उन्होंने कह दिया है कि मौलाना साहब ये जो इलेक्शन मुलतवी करने का आप राग अलाप रहे हैं ना, हम आपको सपोर्ट नहीं करते, हमें आपकी बात से कोई इत्तेफाक नहीं है। गो कि हम PDM में आपके साथ इत्तेहादी थे, लेकिन जो इलेक्शन को मुलतवी करने का जो आप शोशा छोड़ रहे हैं, जो बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब मौसम ठीक नहीं है, सिक्योरिटी का मसला है, तो हमने भी 2013 में जब अमीर हैदर होती 2008 से 2013 तक नाज़रीन वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, तो उस दौरान भी ANP के कई नामी ग्रामी जो लोग थे, रहनुमा थे, उन्हें ख़ुद का इज्तमाकों में जो है वो शहीद किया गया था। तो मौक़िफ़ ये है अमीर हैदर ख़ान होती साहब का कि जो मर्ज़ी हो जाए इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए। और एक बड़ी जमात है खैबर पख्तूनख्वा की, उसका जो स्टैंड लेना है और फिर एक वाज़े पैगाम दे देना कि जनाब इलेक्शन होने दें, ये हालात हैं, ये मुंतखब हुकूमत आएगी, जो भी अवामी मैंडेट लेके हुकूमत आएगी वही इसको ठीक कर सकती है। और दूसरी बड़ी बात यह है नाज़रीन कि ANP ने एक इशारा दिया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदा है हमारे साथ अलायंस करने के लिए तो पहले हमें अपना एजेंडा बताए। लेकिन अमीर हैदर ख़ान होती ने जो एक क्लियर मैसेज दिया है
वो ये दिया है कि जो 9 मई के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने साना 9 मई किया उसमें शामिल रहे, सजा याफ्ता हैं, केसेस भुगत रहे हैं, उनके साथ हमने बात नहीं करनी। टू दी पॉइंट हमने जमहूरियत की बका की जहाँ तक बात है, इस हवाले से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हमें एजेंडा दे डायलॉग का, मुज़ाकरात का, और उन मुज़ाकरात के बाद हम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ANP अलाइंस करती है या नहीं। बड़ा क्लियर मैसेज उन्होंने दे दिया नाज़रीन। और नाज़रीन, चौथी बड़ी स्टोरी जो हमने कल ही बता दिया था कि मीर बादशाह कैसरानी का केस है, इसको जवाज़ बनाया जाएगा और इस केस की बुनियाद पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन समेत जितनी भी कादावर सियासी शख्सियात हैं जिन्हें नाअहल करार दिया गया था, उन्हें अहल करवा दिया जाएगा। क्यों कि आज जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट दी है 7 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सरबराही जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब कर रहे थे, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया अटॉर्नी जनरल साहब ने कि जनाब वफाक ये चाहता है कि पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की है अहलियत के हवाले से कि नाअहली की मुद्दत कितनी होनी चाहिए, आज भी वफाकी हुकूमत उस पर स्टैंड कर रही है। लिहाजा हम तो खड़े हैं पार्लियामेंट के साथ और पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की है उस कानून साजी को ऑनर किया जाए और जो नाअहल करार दिए गए हैं उन्हें मौजूदा कानून साजी के तनाजुर में देखते हुए 5 साल की मुद्दत थी, उसमें जिन लोगों की 5 साल मुद्दत पूरी हो गई है वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, अवामी उहदा लेते हैं, तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। और साथ में नाजरीन, जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े कमाल के दिए हैं और सारा दिन जो गुफ्तगू का मरकज़ और महवर रहा है और जो टॉपिक ज़ेरे बहस रहा है वो जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स थे। उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि भाई सुने, सब सुन लें कि सादक और अमीन एक ही हस्ती थी, वो मेरे और आपके नबी मेहरबान ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक थी। इसके अलावा कोई बंदा उस म्यार पे पूरा नहीं उतरता। अगर मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, जो क्राइटेरिया बनाया गया है, इन हालात में उन्होंने मिसाल के तौर पे कहा है, उन्होंने तनकीद नहीं की, उन्होंने मिसाल के तौर पे कहा है जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कि अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी होते तो वो भी सादक और अमीन का जो क्राइटेरिया बनाया गया है 62-63 का जो आइन के अंदर, इस पर शायद वो भी पूरा ना उतरते। तो नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि अगर एक बंदे को सज़ा हो चुकी है, उसकी सज़ा की मुद्दत पूरी भी हो चुकी है, तो फिर उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात तो है नहीं है। तो जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी नरम गोशा ज़रूर रखते हैं कि जिन लोगों की सज़ाएँ पूरी हो चुकी हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी इशारातन ये बता चुके हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, आइन में तरमीम करना उसका इस्तेहकाक है, और जो लोग खाम में अदलिया को दरमियान में ला के खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं वो बाज रहे हैं। और दूसरा बड़ा पैगाम जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नाज़रीन ने दे दिया है वो ये दिया है कि जिनकी ये ख्वाहिश है ना कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट निपट लेगी। और बड़ा क्लियर मैसेज उन्होंने दिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, जो रखना डालेगा, जो इनकी ताख़ीर का सबब बनेगा, उन्हें तौहीन अदालत की कार्रवाई का नाज़रीन सामना करना पड़ेगा। चीफ साहब ने कह दिया है, आप जो चाहता है तौहीन अदालत की कार्रवाई अपने खाते में डाले या सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होने की ज़रूरत रखता है, वो शौक़ से अपना करके देख ले, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने और वो साहब जाने जो सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन नाज़रीन, एक बात तो क्लियर हो गई है, जो मैसेज दिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब ने वो ये था कि जो खैबर पख्तूनख्वा के एक रिटर्निंग ऑफिसर के मामले में कि
क्यों ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि इलेक्शन को डिले किया जाए? उन्होंने कहा डिले तो हम होने नहीं देंगे, चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाज़रीन वाज़ेह पैगाम आ गया तो मेरा ख्याल है एक तरफ कंपेन भी चल रही है, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो धड़ाधड़ अपनी कंपेन चला रही हैं, जलसों के शेड्यूल बन रहे हैं, रैलियाँ नहीं कर रही हैं, डोर टू डोर कंपेन हो रही है और हर कोई ये चाह रहा इलेक्शन हो। तो जो पंजाबी में कहते हैं कट्टी कट्टा अब निकल जाएगा 8 फरवरी को कि अवाम किसको वोट देते हैं और किसको रिजेक्ट करते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीलॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और हम आपके फ़ीडबैक के बहुत मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, आप अगर हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करेंगे तो हम कोशिश करेंगे अपने वीलॉग को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएं। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वो बेल वाली है ना जो घंटी वाली, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। अपने मेज़बान मलिक अरशद हासन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।